नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को डीएलएड कोर्स से संबंधित जो जानकारियां है उसे ही प्रदान करने वाला हूं। दोस्तों, यदि आप लोगों का भी मन है डीएलएड कोर्स करने का, यदि आप लोग भी शिक्षा जगत में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, आप लोग भी इस कोर्स को करना चाहते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को डीएलएड कोर्स से संबंधित कुल जितनी सारी जानकारियां हैं वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। दोस्तों, आप लोग इतना तो जानते होंगे कि जो डीएलएड है वो शिक्षा जगत का एक कोर्स होता है, यानी कि अगर आप लोग शिक्षा जगत में शिक्षक बनकर सेवा देना चाहते हैं, शिक्षक बनकर अगर आप लोग अपने समाज के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, समाज के बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप लोग दोस्तों डीएलएड कोर्स कर सकते हैं। क्योंकि डीएलएड कोर्स एक ऐसा साधन होता है, एक ऐसा दोस्तों सोर्स होता है जिसकी सहायता से आप लोग शिक्षक बन सकते हैं। हर स्टेट में, हर एक राज्य में दोस्तों इस कोर्स को कराया जाता है। इस कोर्स के माध्यम से जो अभ्यर्थी होते हैं, जो छात्र एवं छात्रा होते हैं, वो शिक्षक बन पाते हैं। बिना इस कोर्स के किए आप लोग बिल्कुल भी दोस्तों शिक्षक नहीं बन सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर ये समझ कर रखिएगा कि अगर आपको शिक्षा जगत में शिक्षक बनना है, शिक्षक बनकर अपने बच्चों को, अपने समाज के बच्चों को पढ़ाना है, उन्हें शिक्षा जगत में आगे बढ़ाना है, तो आप लोगों को डीएलएड कोर्स करना ही होगा। बिना डीएलएड कोर्स किए आप लोग बिल्कुल भी दोस्तों शिक्षक नहीं बन सकते हैं। इसके आगे कौन कौन सा प्रोसेस है और डीएलएड कोर्स में आप लोगों को क्या क्या करना है, इसमें कितने सेमेस्टर होते हैं, कितने साल का ये होता है और इसका सिलेबस क्या होता है, ये सारी जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूं। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि बिहार में डीएलएड का फॉर्म कब से अप्लाई होगा, यानी कि आप लोग बिहार में 2025 में डीएलएड का फॉर्म कब अप्लाई कर सकते हैं, इसकी तिथि कब से कब तक है, ये सारी जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहां पर डीएलएड के फुल फॉर्म पर। दोस्तों, यदि आप लोग डीएलएड के बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को इसके फुल फॉर्म को समझना होगा। डीएलएड के यहाँ पर फुल फॉर्म दोस्तों लिखा गया है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। जिन अभ्यर्थियों को, जिन बच्चों को अगर ये पता नहीं होगा कि डीएलएड का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप लोग समझ लीजिएगा। डीएलएड का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। दोस्तों, पहले डीएलएड कोर्स को ही बीटीसी कोर्स के नाम से जाना जाता था। किस कोर्स के नाम से? बीटीसी कोर्स के नाम से पहले डीएलएड को जाना जाता था, जिसका फुल फॉर्म होता है बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा। बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट का संक्षिप्त रूप ही बीटीसी होता है, जिसका नया नाम है डीएलएड। अगर हम बात करें दोस्तों डीएलएड कोर्स के अवधि का, तो दोस्तों डीएलएड कोर्स की अवधि होती है 2 वर्ष। आप लोगों को ये कोर्स 2 साल का करना होता है। जिस प्रकार से आपका इंटर 2 वर्ष का होता है, ठीक उसी प्रकार से दोस्तों आप लोगों का जो डीएलएड है वो भी 2 वर्ष का होता है, ठीक है। कितने वर्ष का होता है? 2 वर्ष का होता है। जिस प्रकार से आईटीआई 2 वर्ष का होता है, ठीक उसी प्रकार से डीएलएड 2 वर्ष का होता है। 2 वर्ष में ही दोस्तों आप लोगों को 4 सेमेस्टर पूरे करने होते हैं। जिस प्रकार से इंटर में 2 वर्ष में 2 सेमेस्टर पूरे करने होते हैं, ठीक है, उसी प्रकार से आप लोगों को डीएलएड में 2 वर्ष में ही 4 सेमेस्टर पूरे करने होते हैं, यानी कि आप लोगों को 24 मंथ में 4 सेमेस्टर पूरे करने होते हैं। हर एक सेमेस्टर के लिए आप लोगों को 6 मंथ देना पड़ेगा। 6 मंथ में एक सेमेस्टर पूरा होगा, फिर दूसरे 6 मंथ में आपका दूसरा सेमेस्टर पूरा होगा, फिर तीसरे 6 मंथ में आपका तीसरा सेमेस्टर पूरा होगा और फिर लास्ट 6 मंथ में आपका लास्ट जो चौथा सेमेस्टर है वो पूरा होगा। यानी कि अगर हम लोग 6 महीना लेकर अगर हम दोस्तों यहाँ पर 4 सेमेस्टर ले लें, तो दोस्तों 6 चौके 24, यानी कि 2 साल में आप लोगों का पूरा जो सेमेस्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपका दोस्तों जो सिलेबस है मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं योग्यता का, ठीक है। कौन से अभ्यर्थी, कौन से स्टूडेंट इस कोर्स को कर सकते
हैं उनकी पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। दोस्तों इस कोर्स को वही अभ्यर्थी कर सकते हैं जो अभ्यर्थी 12th पास है। कम से कम अभ्यर्थी को 12th पास होना चाहिए, यानी कि इंटर पास होना चाहिए। अगर कोई अभ्यर्थी ग्रेजुएशन पास भी है तो भी क्या कर सकते हैं, डीएलएड कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो अभ्यर्थी 10th पास हैं वे अभ्यर्थी बिल्कुल भी डीएलएड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप लोगों को कम से कम दोस्तों इंटर पास करना होगा, चाहे आपका स्ट्रीम साइंस ही क्यों ना हो, चाहे आपका स्ट्रीम में कॉमर्स या फिर आर्ट्स ही क्यों ना हो। तीनों स्ट्रीम वाले स्टूडेंट इस कोर्स को कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि साइंस वाले स्टूडेंट करेंगे और कॉमर्स वाले नहीं करेंगे, कॉमर्स वाले करेंगे और आर्ट्स वाले नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर दोस्तों आप लोग किसी राज्य स्तरीय बोर्ड से इंटर पास किए हुए हैं और आपके इंटर में मार्क्स का परसेंटेज कम से कम अगर 50% है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, डीएलएड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हाँ, अगर हम यहाँ पर बात करें आरक्षित वर्ग के बच्चों का, तो जिन बच्चों का वर्ग अगर आरक्षित है, यानी कि जिन बच्चों का कास्ट अगर एचसी है या फिर एसटी है, तो वैसे बच्चों का अगर परसेंटेज इंटर में 45% भी होगा, 45% या फिर 45% से 50% के बीच में भी होगा, तो वे अभ्यर्थी क्या कर सकते हैं, वे अभ्यर्थी डीएलएड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं बोला गया है योग्यता में 12वीं पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम मार्क्स, यानी कम से कम मार्क्स होने चाहिए। परसेंटेज कितना, तो दोस्तों 50%। अगर आप लोगों के 50% मार्क्स रहेंगे किसी भी स्ट्रीम में, चाहे वो साइंस हो, कॉमर्स हो या फिर आर्ट्स हो, तो आप लोग डीएलएड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आप लोग आरक्षित वर्ग से आते हैं तो आप लोग 45% पर भी डीएलएड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं बोला गया है प्रवेश प्रक्रिया। आप लोगों को अगर डीएलएड कोर्स करना है तो दोस्तों इसके लिए आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जब आप लोग ऑनलाइन आवेदन कीजिएगा तो ऑनलाइन आवेदन करने के कुछ दिनों के बाद आप लोगों का एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा आपके बोर्ड से। आप जिस स्टेट से हो या फिर जिस राज्य से हो, उस राज्य से दोस्तों आप लोगों का एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। उस एडमिट कार्ड पर आप लोगों के नाम रहेंगे, आपके पिता का नाम रहेगा, आपके माता का नाम रहेगा, आपका दोस्तों वहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा। साथ ही दोस्तों आप लोग जिस सेंटर पर एग्जाम देने के लिए जाइएगा उस सेंटर का नाम रहेगा, उस शहर का नाम रहेगा, जिस शहर में आप लोगों का एग्जाम दिया रहेगा उस शहर का नाम रहेगा, उस जिले का भी नाम आपके एडमिट कार्ड में रहेंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम आप लोगों को देना है उन सब्जेक्ट का नाम भी आप लोगों के एडमिट कार्ड पर रहेगा। जब दोस्तों आपका एडमिट कार्ड आएगा तो मैं आप लोगों को अलग से वीडियो बनाकर उसमें सारा चीज बता दूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ बिहार के अभ्यर्थियों के लिए। बिहार के जो भी अभ्यर्थी 2025 में डीएलएड के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे उन अभ्यर्थियों के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाकर उसमें बता दूंगा कि आपका एडमिट कार्ड कब जारी हुआ है और कब जारी होने वाला है और कब जारी होगा। ये सारा चीज मैं आप लोगों को बता दूंगा। कैसे आप लोगों को अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है ये सारी प्रक्रिया मैं आप लोगों को अपने इसी चैनल पर बताऊंगा, ठीक है। बस आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। यहाँ पर बात करते हैं आयु सीमा का, यानी कि आयु सीमा यानी कि एज लिमिट क्या है, डीएलएड में एज लिमिट क्या है। तो दोस्तों डीएलएड में एज लिमिट है 17 वर्ष कम से कम है 17 वर्ष, अधिक से अधिक है 35 वर्ष, ठीक है। यानी कि 17 से 35 वर्ष के जो अभ्यर्थी हैं वो क्या कर सकते हैं, डीएलएड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हालांकि अगर हम बात करें यहाँ पर बिहार राज्य के अभ्यर्थियों के लिए, तो बिहार राज्य के अभ्यर्थियों के लिए जो बिहार सरकार है उन्होंने बिल्कुल भी अधिकतम आयु बिल्कुल भी लागू नहीं किया हुआ है। न्यूनतम आयु है 17 वर्ष, लेकिन अधिकतम आयु जो है, अधिकतम जो एज सीमा है वो बिल्कुल भी बिहार के जो सरकार है, बिहार का जो शिक्षा विभाग है वो लागू नहीं किया गया है। अगर कोई अभ्यर्थी 35 वर्ष से ज़्यादा उम्र वाला भी होंगे तो वो क्या कर सकते हैं, बिहार में डीएलएड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। इसे आप लोग समझ के रखिएगा। अगर हम बात करें परीक्षा का स्तर का, तो दोस्तों ये परीक्षा जो लिया जाता है डीएलएड के लिए, जो परीक्षा लिया जाता है डीएलएड के लिए, जो एंट्रेंस एग्जाम लिए जाते हैं वो लिए जाते हैं स्टेट लेवल पर, यानी कि राज्य लेवल पर, ना कि सेंट्रल लेवल पर। राज्य स्तरीय पर दोस्तों आप लोगों के एग्जाम होते हैं। जब आप लोग अपना एंट्रेंस एग्जाम निकाल लेते हैं
हैं तो उसके बाद दोस्तों आप लोगों का मेरिट तैयार होता है, आप लोगों का कट ऑफ बनता है। जब आप लोगों का नाम कट ऑफ में जारी होता है, जब आपके नाम मेरिट में आ जाते हैं तो उसके बाद दोस्तों आप लोगों का काउंसलिंग होता है। काउंसलिंग के आधार पर ही आपको दोस्तों कॉलेज मिलते हैं। जब आप लोगों का कॉलेज मिल जाता है तब दोस्तों आप लोगों को अपने कॉलेज में एडमिशन लेना होता है। एडमिशन लेने के लिए कुछ आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं। जो जो भी डॉक्यूमेंट आप लोगों से मांगा जाता है आप लोगों को उसमें डॉक्यूमेंट दोस्तों उस कॉलेज में जाकर आप लोगों को अपना डॉक्यूमेंट देना होता है और कुछ फी भी लगते हैं। फी कितना लगता है वो सारा जानकारी मैं आप लोगों को अभी देता हूं, ठीक है। यहां पर बात करते हैं आगे आवेदन शुल्क। जब आप लोग आवेदन करने के लिए जाइएगा, जब आप लोग ऑनलाइन आवेदन कीजिएगा तो उसमें कितना शुल्क लगेगा इसे आप लोग समझिएगा, ठीक है। जनरल ओबीसी, ठीक है, जिन अभ्यर्थियों का कास्ट अगर जनरल या फिर ओबीसी होगा उन अभ्यर्थियों का पैसा लगेगा 960 रुपया, और जिन अभ्यर्थियों का कास्ट अगर एससी या फिर एसटी या फिर पीएच होगा उन अभ्यर्थियों का पैसा लगेगा 760 रुपया। और ये पैसा मैं बिहार के अभ्यर्थियों को बता रहा हूं, हो सकता है कि अलग अलग स्टेट के लिए ये पैसा ये राशि अलग अलग हो जाए, लेकिन बिहार के लिए मैं बता रहा हूं दोस्तों कि बिहार के लिए जनरल ओबीसी के अभ्यर्थियों के लिए बच्चों के लिए 960 रुपया लगेगा, और जो आरक्षित वर्ग से आने वाले अभ्यर्थी हैं उनका 760 रुपया लगेगा, ठीक है। अगर हम बात करें सिलेबस का तो दोस्तों सिलेबस में आप लोगों के 4 सेमेस्टर होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, ठीक है। पहला सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ना है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर पहला सेमेस्टर है। पहला सेमेस्टर में आप लोगों को पढ़ना होगा बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाता है, बच्चों के मन को किस तरीके से परखा जाता है, बच्चों के मन को किस तरीके से देखा जाता है, वो सारा चीज़ें आप लोगों को इसमें पढ़ना होगा। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, एक शिक्षक का क्या क्या दोस्तों गुण होते हैं, एक शिक्षक का क्या क्या कर्तव्य होते हैं, ये सारा चीजें आप लोगों को इसमें पढ़ना होगा। शिक्षा के कौन कौन से दोस्तों शिक्षा के कौन कौन से नियम होते हैं, शिक्षा के कौन कौन से स्तर होते हैं, शिक्षा से संबंधित जो जानकारियां हैं वो आप लोगों को इसमें पढ़ना होगा। सामाजिक अध्ययन आप लोगों को ये भी पढ़ना होगा, संस्कृत पढ़ना होगा, हिंदी पढ़ना होगा, गणित पढ़ना होगा, विज्ञान पढ़ना होगा, कंप्यूटर पढ़ना होगा। सारे सब्जेक्ट बिल्कुल भी पढ़ने नहीं होते हैं, जितना सब्जेक्ट आप इसमें देख रहे हैं ये सारे सब्जेक्ट आप लोगों को बिल्कुल भी पढ़ने नहीं होते हैं। जिस प्रकार से दोस्तों इंटर में आप लोग सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं ना, जिस प्रकार से आप लोग इंटर में सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि हमको फिजिक्स पढ़ना है तो हमने फिजिक्स लिया, किसी को मैथ पढ़ना है उसने मैथ लिया, किसी को मैथ के स्थान पर बायोलॉजी पढ़ना है तो उन्होंने बायोलॉजी सिलेक्ट किया। ठीक उसी प्रकार से आप लोगों को डीएलएड में सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है। जब दोस्तों आप लोग सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसी सब्जेक्ट की पढ़ाई आप लोगों को पढ़ाया जाता है, और जो सब्जेक्ट कंपलसरी होता है यानी कि सभी अभ्यर्थियों को पढ़ना ही होता है, आपको मतलब वो पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक है, उसे आप बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते। जैसे कि इंटर में इंग्लिश कंपलसरी है, हिंदी कंपलसरी है, चाहे वे बच्चे साइंस वाले हो, कॉमर्स वाले हो या फिर आर्ट्स वाले हो, उनको इंग्लिश पढ़ना है तो पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक। उसी प्रकार से डीएलएड में बहुत सारे सब्जेक्ट कंपलसरी होते हैं, आप लोगों को उन सब्जेक्ट का अध्ययन करना है तो करना है तो करना ही है। लेकिन जो सब्जेक्ट कंपलसरी नहीं होते हैं उस सब्जेक्ट को आप लोग बदल भी सकते हैं, ठीक है। यहां पर बात करते हैं सेकंड सेमेस्टर में। सेकंड सेमेस्टर में आप लोगों को पढ़ना होता है भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। सेकंड में पढ़ना होता है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, सामाजिक अध्ययन, विज्ञान, गणित, हिंदी, अंग्रेजी, बाकी के जो सब्जेक्ट है वो आप लोगों को पढ़ना होता है। थर्ड सेमेस्टर में बात करें तो थर्ड सेमेस्टर में आप लोगों को पढ़ना होता है शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार, समावेशी शिक्षा, विज्ञान, गणित, और उसके बाद दोस्तों आप लोगों को ये सारे सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ना होता है, ठीक है। और लास्ट में इंटर्नशिप, ये सब भी आप लोगों को पढ़ने होते हैं। आगे बात करते हैं फाइनल सेमेस्टर का यानी कि फोर्थ सेमेस्टर का। फोर्थ सेमेस्टर में दोस्तों आप लोगों को पढ़ने होते हैं आरंभिक स्तर पर भाषा के पठन लेखन एवं गणितीय क्षमता का विकास, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, ये सारे चीजें आप लोगों को पढ़ने होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यही आपका रहता है सिलेबस, ठीक है। मैंने सारा सिलेबस आप लोगों को बता दिया। अगर हम बात करें दोस्तों इंट्रेंस एग्जाम के लिए टोटल अंक का, ठीक है, यहाँ पर अगर हम टोटल बात करें अंक का, जब आप लोग इंट्रेंस एग्जाम निकालने के लिए जाइएगा तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को समान हिंदी, देखिए अगर आपने हिंदी लिया है तो दोस्तों हिंदी
रहेगा सब्जेक्ट। अगर आपने उर्दू सेलेक्ट किया है तो दोस्तों आपका उर्दू रहेगा सब्जेक्ट, ठीक है। जब आप लोग ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जाइएगा तो वहां पर दोस्तों आपके सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। अगर आप लोग उर्दू देते हैं तो आपको उर्दू से एग्जाम देना होगा, अगर आप लोग हिंदी देते हैं तो आपको हिंदी से एग्जाम देना होगा। आपका सब्जेक्ट हिंदी हो या फिर उर्दू हो, टोटल प्रश्न रहेंगे 25 ठो, ठीक है। टोटल प्रश्न कितने रहेंगे? 25 ठो। और हर एक प्रश्न का दोस्तों मान रहेगा कितना? तो 1 नंबर, यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे और हर एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। 25 प्रश्न 25 अंक, देख सकते हैं 25 प्रश्न 25 अंक। अब बात करते हैं गणित का, ठीक है। गणित में दोस्तों आप लोगों को पढ़ना ही होगा, ठीक है। गणित को आप लोग बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते हैं। गणित रहेगा 25 नंबर का, ठीक है। 25 नंबर का गणित रहेगा और इस 25 नंबर में आप लोगों को 25 अंक दोस्तों मिलते हैं, ठीक है। अगर आपके 25 के 25 गणित का टोटल सवाल अगर सही हो जाता है तो 25 अंक आपको प्राप्त हो जाते हैं। विज्ञान में दोस्तों 20 क्वेश्चन होते हैं, विज्ञान में 20 क्वेश्चन होते हैं 20 नंबर के। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों सामाजिक विज्ञान में भी 20 प्रश्न होते हैं 20 नंबर के। और अगर हम बात करें सामान्य अंग्रेजी का तो सामान्य अंग्रेजी में 20 प्रश्न होते हैं 20 नंबर के। अगर हम बात करें रीजनिंग का तो रीजनिंग में 10 प्रश्न होते हैं 10 नंबर के, ठीक है। मैंने सारा चीजें आप लोगों को बता दिया। टोटल प्रश्न अगर हम बात करें तो टोटल प्रश्न रहते हैं 120, जिनमें से आप लोगों को दोस्तों 120 प्रश्नों का जवाब देना होता है, यानी कि 120 प्रश्न आप लोगों को दोस्तों उसके हल करने होते हैं। और आपको समय मिलता है 150 मिनट, 150 मिनट। अगर हम बात करें यहां पर दोस्तों घंटा, यानी 2 घंटा 30 मिनट, ठीक है। 2 घंटा में हो जाएगा 120 मिनट और 30 मिनट 150 मिनट। 2 घंटा 2.5 घंटा आप लोगों को समय मिलता है। 2.5 घंटा में आप लोगों को 120 प्रश्नों का जवाब देना होता है, ठीक है। ये सारा आप लोगों ने जान लिया। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा दोस्तों नीचे, इधर मैंने कुछ छोड़ा है, आप लोग दोस्तों देख लीजिए, ठीक है। यहां पर मैंने ये सारा जानकारी मैंने आप लोगों को दे ही दिया है, ठीक है दोस्तों। यहां पर देखिए, यहां पर महत्वपूर्ण तिथियां दोस्तों, महत्वपूर्ण तिथि है। देखिए जो आवेदन करने की तिथि होती है वो जारी होती है फरवरी या मार्च में, ठीक है। जनवरी फरवरी या मार्च में दोस्तों जो ये तिथि होती है वो जारी हो जाती है, ठीक है। बहुत सारे स्टेट में ये जो तिथि होती है आवेदन का, डीएलएड का जो आवेदन करने की तिथि होती है वो जारी हो जाती है जनवरी में ही। बिहार में ही दोस्तों ये तिथि जारी हो रही है 20 जनवरी को। 20 जनवरी को आपका ऑनलाइन आवेदन जारी हो जाएगा बिहार में डीएलएड कोर्स करने के लिए, ठीक है। यहां पर बात करते हैं प्रशिक्षण उद्देश्य का, तो दोस्तों इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है शिक्षक बनना। अगर आप लोग दोस्तों शिक्षक बन जाते हैं तो आप लोग सरकारी या फिर सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में क्या कर सकते हैं? आप लोग शिक्षक बनकर पढ़ा सकते हैं, ठीक है। यहां पर देख सकते हैं। अगला है यहाँ पर फॉर्म भरने की वेबसाइट है, यही वेबसाइट है। बिहार के जो भी अभ्यर्थी फॉर्म भरेंगे इस वेबसाइट पर फॉर्म भर सकते हैं, उसके लिए मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पर नौकरी के अवसर, नौकरी के अवसर क्या क्या हो सकते हैं? प्राथमिक शिक्षक सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में। अगर आपको सरकारी स्कूल में दोस्तों अगर नौकरी नहीं भी मिलता है तो आप लोग प्राइवेट स्कूल में भी क्या कर सकते हैं? पढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपके पास डीएलएड की डिग्री मिल जाती है। जब आपके पास डीएलएड का दोस्तों डिग्री मिल जाती है तो आप लोग इस डिग्री की सहायता से किसी भी अच्छे प्राइवेट स्कूल में क्या कर सकते हैं? शिक्षक बनकर पढ़ा सकते हैं, ठीक है। यहां पर बात करते हैं दोस्तों प्रवेश परीक्षा पैटर्न का, तो मैंने बता ही दिया 120 प्रश्न होते हैं और समय रहता है आपके पास 2 घंटा 30 मिनट, ठीक है। विषय आपके यही सब रहते हैं, ठीक है। ये सारा विषय आपका हो गया और प्रत्येक प्रश्न दोस्तों 1 अंक के होते हैं और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, कोई भी दोस्तों माइनस मार्किंग या फिर नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। इसे आप लोग समझ के रखिएगा। जितने प्रश्नों का आप लोग सही सही जवाब दीजिएगा उतने ही अंक जोड़े जाते हैं, अंक बिल्कुल भी काटे नहीं जाते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं। यहां पर दोस्तों आप लोग थोड़ा समझिएगा, ठीक है। यहां पर आप लोग समझिएगा, बिहार में जो भी अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं डीएलएड कोर्स करने के लिए तो आप लोग समझिएगा। देखिए 20 जनवरी से आप लोगों का दोस्तों ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा। अगर आप लोग डीएलएड कोर्स के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो 20 जनवरी से जो लिंक होगा डीएलएड का वो दोस्तों एक्टिवेट हो जाएगा। आप लोग वहां पर क्या कर सकते हैं? वहां पर दोस्तों क्लिक कर आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये जो दोस्तों ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि रहेगी वो रहेगी 20 जनवरी से 30 जनवरी तक, यानी कि बिल्कुल भी दोस्तों तिथि बहुत ही दोस्तों ज्यादा नहीं है। आप लोगों के पास 10 दिन समय रहेगा। 10 दिन के अंदर जो भी अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करेंगे वही अभ्यर्थी क्या कर सकते हैं? वही अभ्यर्थी डीएलएड के लिए एंट्रेंस एग्जाम में बैठ सकते हैं, ठीक है। यहां पर बात करते हैं हम लोग का आवेदन शुल्क का, तो दोस्तों आवेदन शुल्क के लिए भी समय रहेगा 30 जनवरी तक, ठीक है। यहां पर बात करते हैं एडमिट कार्ड का,
आपका एडमिट कार्ड 17 फरवरी से जारी हो जाएगा। ठीक है, 17 फरवरी से आप लोगों का फाइनल एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा और परीक्षा दोस्तों आप लोगों का 27 फरवरी से लिया जाएगा। परीक्षा की तिथि आपके एडमिट कार्ड पर ही रहेगी। ठीक है, जब परीक्षा आपका लिया जाएगा तो दोस्तों तिथि आपके परीक्षा के एडमिट कार्ड पर ही रहेंगे। ठीक है, वैसे अगर हम बात करें एग्जाम का तो दोस्तों जैसे ही आपके एडमिट कार्ड जारी होंगे वैसे ही 5 या 10 दिन के बाद आप लोगों का जो एग्जाम होगा वो दोस्तों देना पड़ जाएगा। ठीक है, यहां पर बात करते हैं नीचे आपत्ति प्रस्तुत करने की अवधि। अगर दोस्तों कुछ भी आपत्ति होगा तो आप 25 से 30 मार्च के बीच में क्या कर सकते हैं, आप लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर दोस्तों आप लोगों का जो रिजल्ट होगा वो निकलेगा 15 अप्रैल से। बिहार डीएलएड का रिजल्ट निकलेगा 15 अप्रैल से। ठीक है, और अगर हम बात करें काउंसलिंग का तो काउंसलिंग होगा मई में। मई महीना में आप लोगों का काउंसलिंग होगा। हर एक चीज के लिए दोस्तों वीडियो मेरे इस चैनल पर आते रहेंगे। इसके लिए दोस्तों आप लोग बस इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को डीएलएड कोर्स से संबंधित कुल जितनी सारी जानकारियां हैं वो मैंने आप लोगों को दे दिया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही दोस्तों सहायता मिली होगी, बहुत ही आप लोगों को दोस्तों इससे हेल्प मिला होगा। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर डीएलएड कोर्स के लागू होने की तिथि का तो मैं आप सभी को बता दूं कि बिहार में डीएलएड कोर्स 2002 में लागू किया गया था। बिहार में डीएलएड कोर्स को 2002 से 2003 वर्ष के बीच में लागू किया गया था। यही इसकी दोस्तों अनुमानित तिथि है। इसी तिथि के बीच इसी वर्ष के बीच आपका डीएलएड कोर्स बिहार में लागू किया गया था। अब बात करते हैं हम लोग फी का। ठीक है, जब आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम निकल जाएगा और आप लोग जब सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाइएगा तो आप लोगों को पूरे साल के लिए यानी कि पूरे कोर्स के लिए कितना फी देना होगा, कितना फी आप लोगों को पेड करना होगा उसे आप लोग यहां पर समझिएगा। बोला गया है डीएलएड कोर्स करने की फीस निर्भर करती है आपकी कॉलेज किस प्रकार की है, वह किस जगह पर है और कॉलेज की रेपुटेशन क्या है। आप यदि यह कोर्स गवर्नमेंट यानी कि अगर आप लोग सरकारी कॉलेज से करते हैं तो उसके सेमेस्टर की फीस 5,000 से 25,000 के बीच हो सकती है। अगर हम बात करें पूरे कोर्स का यानी कि 2 साल का अगर हम बात करें तो 2 साल के लिए इसकी फीस हो जाती है सरकारी कॉलेज के लिए 20,000 से 1 लाख के बीच। ठीक है, 20,000 से 1 लाख के बीच दोस्तों ये फीस हो जाती है सरकारी कॉलेज से। आप लोग समझ कर रखिएगा। अगर हम यहाँ पर बात करें प्राइवेट कॉलेज का, अगर कोई अभ्यर्थी यह सोच रहे हैं कि हमें तो सरकारी कॉलेज नहीं मिला, हम किसी प्राइवेट कॉलेज से ही अपने डीएलएड के कोर्स को पूरा करेंगे, तो उन अभ्यर्थियों को मैं बता दूं कि आप लोगों को प्राइवेट कॉलेज के लिए पूरे कोर्स का यानी कि 2 वर्ष के लिए आप लोगों को 1 लाख से 2 लाख रुपए पेड करने पड़ सकते हैं। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है कि आपका 2 लाख ही लगेगा प्राइवेट कॉलेज से, उससे कम भी लग सकता है। बस ये निर्भर करता है किस पर, ये निर्भर करता है कॉलेज के रेपुटेशन पर, कॉलेज के स्थान पर और साथ ही कॉलेज के नाम पर। ठीक है, तो दोस्तों ये सारा चीज मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर आप लोगों को डीएलएड कोर्स से संबंधित किसी भी चीज में प्रॉब्लम होगा तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।